अधिकतर किसानों की गेहूं की बुवाई हो चुकी है। इन दिनों गेहूं का पीला पड़ना किसानों के लिए एक आम समस्या बन गया है। कई बार किसानों को इसका सही कारण पता नहीं होता और वे इसे बीमारी समझकर कीटनाशक स्प्रे कर देते हैं। इससे गेहूं की फसल में लागत बढ़ जाती है और कुछ मामलों में नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हम आपको गेहूं के पीले पड़ने की समस्या को लेकर बेहद असरदार समाधान बता रहे हैं। पीएयू की असिस्टेंट प्रोफेसर प्रभजीत कौर बताती हैं कि गेहूं की फसल पीले होने के असली कारण की पहचान करने से और समय पर कदम उठाने से गैर जरूरी खर्चों से बचा जा सकता है। साथ ही ज्यादा पैदावार सुनिश्चित की जा सकती है। प्रभजीत कौर बताती हैं कि असल में गेहूं कई कारणों से पीला पड़ जाता है। पोषक तत्वों की कमी, पानी की कमी या ज्यादा होना, मिट्टी खराब होना, इसकी सेहत खराब होना, कीड़ों का हमला और पीली रतुआ जैसी बीमारी। मौसम और पानी की स्थिति अक्सर गेहूं के पीले पड़ने के लिए जिम्मेदार होती है। सर्दियों में तापमान में अचानक गिरावट या लगातार कोहरे से पत्तियों का रंग बदल सकता है। हालांकि यह आमतौर पर कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है। किसानों को मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए समय पर सिंचाई सुनिश्चित करनी चाहिए। सिंचाई या बारिश के बाद ज़्यादा पानी जड़ों को ऑक्सीजन से वंचित कर सकता है, जिससे पत्तियां पीली पड़ सकती हैं और सूख सकती हैं। ये खासकर भारी मिट्टी में हो सकता है। इससे बचने के लिए किसानों को भारी मिट्टी में प्रति एकड़ 8 प्लॉट और हल्की मिट्टी में प्रति एकड़ 16 प्लॉट बनाने चाहिए और रुके हुए पानी को जल्दी निकालना चाहिए। खराब क्वालिटी का ट्यूबवेल का पानी, खासकर खारा पानी, भी पीलापन पैदा कर सकता है। पानी का इस्तेमाल करने से पहले उसकी जांच करनी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर जिप्सम डालना चाहिए। खारे पानी को अच्छी क्वालिटी के पानी के साथ मिलाने से नुकसान को कम किया जा सकता है। पोषक तत्वों की कमी भी एक बड़ा कारण है। नाइट्रोजन की कमी आम है, जो सबसे पहले पुराने पत्तों में दिखाई देती है और जो सिरे से नीचे की ओर पीले हो जाते हैं। इसे मिट्टी परीक्षण की सिफारिशों के अनुसार यूरिया से ठीक किया जा सकता है, जिसमें खारा या क्षारीय मिट्टी में 25% अतिरिक्त नाइट्रोजन मिलाया जाता है। जिंक की कमी से ग्रोथ धीमी हो जाती है, पौधे छोटे रह जाते हैं और बीज की पत्तियां सफेद धारियों के साथ पीली पड़ जाती हैं। इससे बचाव के उपायों में बुवाई के समय प्रति एकड़ 25 किलो जिंक सल्फेट डालना या ग्रोथ के दौरान 0.5% जिंक सल्फेट का घोल स्प्रे करना शामिल है। मैंगनीज की कमी से पत्तियों की नसों के बीच पीलापन आ जाता है। अक्सर इसमें ग्रे या गुलाबी धारियां भी होती हैं और यह हल्की मिट्टी और गेहूं चावल की खेती में आम है। पहली सिंचाई के बाद मैंगनीज सल्फेट का छिड़काव करने से मदद मिल सकती है। सल्फर की कमी, जो रेतीली मिट्टी में आम है, नई पत्तियों को पीला कर देती है, जबकि पुरानी पत्तियां हरी रहती हैं। प्रति एकड़ जिप्सम या बेंटोनाइट सल्फर डालने से इस समस्या को ठीक किया जा सकता है, लेकिन जिप्सम हमेशा सिंचाई के बाद ही डालें। बुट्टर ने कहा कि कीड़े और बीमारियां भी इसमें काफी योगदान देती हैं। बुवाई के बाद दीमक के हमले से पौधे पीले पड़ जाते हैं, सूख जाते हैं और आसानी से उखड़ जाते हैं, खासकर रेतीली मिट्टी में। किसानों को संक्रमित खेतों में अक्टूबर में बुवाई से बचना चाहिए, दिन में सिंचाई करनी चाहिए और अगर संक्रमण ज़्यादा हो तो कीटनाशकों का इस्तेमाल करना चाहिए। नेमाटोड्स की वजह से पौधे छोटे रह जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं और जड़ों में गांठें बन जाती हैं, जिससे पैदावार कम हो जाती है। मई जून में खेतों की जुताई करना, इन्फेक्टेड इलाकों में गेहूं बोने से बचना और बुवाई के समय फ्यूराडान डालना शामिल है। विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि किसान पत्तियां पीली होने का कारण जाने बिना जल्दबाजी में कीटनाशक का छिड़काव ना करें। समय पर सिंचाई, मिट्टी की जांच, संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन और कीटों और बीमारियों की लगातार निगरानी गेहूं के खेतों को हरा भरा और स्वस्थ रखने में जरूरी है। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही काम की खबरों के लिए देखते रहें किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।